मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद आप सभी का मन आनंद के साथ उत्साह से भर जाएगा कि भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। गणतंत्र का अर्थ हुआ कि हमारा देश का मुखिया निर्वाचित है, यानी कि हम लोग रिपब्लिक नेशन हैं और हम अपने रिपब्लिक होने के नाम पर 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं इस 26 जनवरी 2024 में। जी हां साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने अपना सबसे पहले संविधान स्वीकार किया, संविधान लागू किया। हालांकि आप संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र जिस दिन संपूर्ण रूप से भारत के अंदर भारत का संविधान लागू हुआ उसे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और भारत को गणतंत्र हुए अब 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसी क्रम में इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास है और उस खास की तैयारियां भी बेहद खास हैं। इस खास तैयारी में देश के अंदर क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से परेड खास होने वाली है, आज के सेशन में उन्हीं की तैयारियों को आपको बताया जाएगा, जिससे निश्चित ही आपके अंदर जोश का, उमंग का संचार होगा। आपको खुद से यह एहसास होगा कि यह दिन कितना खास होता है। आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ दिल्ली पर आयोजित की जानी होती है और दिल्ली के हालात इन दिनों इस फॉग के चलते कैसे हैं, ये आप लोगों को पहले भी जब विमानों की देरी के बारे में मैंने सेशन किया था तब भी बताया था। इन दिनों दिल्ली में जबरदस्त सुबह धुंध का माहौल है, फॉग जमा हुआ है। दिल्ली का क्लाइमेट है भी कुछ विशिष्ट। दिवाली के अवसर पर यहां स्मॉग पीछा नहीं छोड़ता, दिवाली के बाद यहां फॉग पीछा नहीं छोड़ता। ठंड भी जबरदस्त, गर्मी भी जबरदस्त। अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन अद्भुत नज़ारा दिल्ली का होता है। फिलहाल दिल्ली में धुंध के चलते आपको ये बत्तियां जलती जो गाड़ी की दिख रही हैं, इस बीच में तैयारी करते हुए, क्योंकि अचानक गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर जब संचालित करते हुए पथ संचलन करते हमारी सेना के जवान गुजरते हैं तो वो कोई पहले दिन ही आकर चालू नहीं हो जाते हैं। कई दिन पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार रिहर्सल करते हैं और रिहर्सल करके फाइनली आकर वो उस दिन अपना प्रदर्शन देते हैं। अब आप विचार कीजिए कि ऐसे क्रम में जब इतनी कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, दिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह देखना मुश्किल हो, वहां पर हमारे जाबाज सिपाही अपने कर्तव्य का अभ्यास कर रहे हैं। 26 जनवरी 2024 को इनका कर्तव्य आप और हम दूरदर्शन के माध्यम से लाइव तो देखेंगे, लेकिन इस बीच में आपको इनका रिहर्सल देखकर अंदाजा लग जाएगा कि अल सुबह जगकर ये लोग कितनी निष्ठा के साथ, कितने जबरदस्त डिसिप्लिन के साथ देश के जाबाज अपनी जाबाजी को दिखा रहे हैं कि हम जब सब तरह से सक्षम हैं तो हम देश के लिए सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप यहां पर सुबह सुबह मोटरसाइकिलों पर कर्तव्य दिखाते हुए भारतीय सेना के इन जवानों को चलते हुए कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं। किस प्रकार से ये दिखा रहे हैं कि मोटरसाइकिल भले ही नीचे हो, लेकिन मुस्तैदी से निगरानी करता सिपाही किसी भी प्रकार की व्यवस्था, किसी भी प्रकार की दुर्गम परिस्थितियों में अपने दृढ़ आकलन से पीछे नहीं हट सकता, अपने निश्चय से पीछे नहीं हट सकता, अपने द्वारा जो विजन उसने ले रखा है, जो उसका टारगेट है, उसे वो मिस नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अंधेरा कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह आपको दिख रहा है, लेकिन उसी बीच में ये पैरों से कड़कड़ाहट जो आ रही है, हमारे जो सैनिक यहां कदम ताल करते हुए, अभ्यास करते हुए गुजर रहे हैं, बैंड की धुन पर चलते हुए यह लोग आप लोगों को सहसा ही अंदर से उत्साहित करते हैं। संभवतः आपको यह विजन भी नहीं प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा। इतनी सुबह हमारे सैनिक यहां पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर सुबह सुबह अभ्यास कर रहे हैं। इनका यह अभ्यास आप सबके अंदर मोटिवेशन का संचार करेगा। साथियों, भारत 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहा है और इस बार थीम में नारी शक्ति है, इसलिए नारियों का महत्व स्थापित हो, इस तरह से इस रिपब्लिक डे परेड को फोकस किया गया है। आज पहली बार तीनों सेनाओं के अंदर महिला टुकड़ी झांकियों में नारी शक्ति को दिखाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड का पूरे दिन रिहर्सल फिलहाल चल रहा है। रिपब्लिक डे परेड के अंदर देश में इस बार जो झांकियां लगने वाली हैं उनमें क्या खास होगा, आज के सेशन में बताएंगे। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे इमानुएल मैक्रोन संभवतया कल जयपुर पधारने वाले हैं और वहां पधार कर वो वहां के आसपास जिन क्षेत्रों को घूमेंगे, उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पहुंचेंगे।
ये सारी जानकारियां डिटेल में आपके साथ साझा की जाएंगी, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी सूचना ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी मेरे साथ मिलकर कंप्लीट फाउंडेशन तैयार करना चाहता है तो रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच अब उपलब्ध है मात्र 3000 रुपीज में हमारे एप्लीकेशन पर। साथ ही उस क्लास के नोट्स यदि आप अपने घर पर मंगाना चाहते हैं जिन्हें हम क्लास में पढ़ाते हैं, वो मात्र 1999 में 4 सब्जेक्ट के 3000 पेजेस के नोट्स इंक्लूडिंग कुरियर आपके घर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक वीडियो हमने अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर डाला है कि फास्ट फूड कैसे एक फास्ट पॉइजन इंडिया के लिए बन रहा है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जरूर जाकर देखें, अपने परिचितों को दिखाएं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं साथियों, इस बार 75वीं वर्षगांठ हम लोग रिपब्लिक डे की मनाने जा रहे हैं। इमानुएल मैक्रोन भारत के अंदर मुख्य अतिथि बनकर पधार रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बेहतरीन झांकियां लगने वाली हैं। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी बैंड, फ्रांसीसी टुकड़ी भी भारत के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारत के कर्तव्य पथ पर आने वाली है। यह वो नजारा है जब पहली बार भारत आजाद हुआ और उसके बाद में भारत लगातार 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाता आ रहा है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। भारत के प्रियम्बल में जहां यह बात मेंशन है कि हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही आत्मसमर्पित कर लिया था, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को जब पहली बार सेलिब्रेट होना शुरू हुआ तो सबसे पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र लागू होने के मात्र 6 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। यह दृश्य उस समय का है जिस समय पर राजेंद्र प्रसाद साहब ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और भारतीय सेना के बलों के द्वारा उन्हें उस समय सलामी दी गई थी। ये वो उस समय के कुछ नजारे हैं जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इतिहास आपकी आंखों में बना और बनकर के आज कुछ इस प्रकार भव्यता से हम अपने गणतंत्र दिवस को कर्तव्य पथ पर निज संचलित होते हुए देख रहे हैं। भारत के साहस, अदम्य शौर्य की गाथाएं अब कर्तव्य पथ पर गाई और सुनाई जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे, जिनमें 29 फाइटर प्लेन्स हैं, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 9 हेलीकॉप्टर हैं, 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट है और इनमें 6 अलग अलग बेसेस से इन्हें ऑपरेट किया जाएगा। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि महिला शक्ति यहां पर केंद्र में है। यही कारण है कि महिला शक्ति को केंद्र में रखते हुए चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे थल सेना हो, तीनों ही स्थिति में भारतीय सेना के, तीनों ही स्थिति में नारी शक्ति के रोल को यहां पर स्थापित किया जा रहा है। कुछ ऐसे नजारे भी हैं जहां हस्बैंड वाइफ दोनों ही भारतीय सेना के इस परेड में शामिल हो रहे हैं। महिलाओं के लिए भारतीय नेवी का दिन ये बेहद खास है। आप महिलाओं को परेड में जाते हुए तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस में कुछ खास होने वाला है। खास क्या है? यहां पर हमेशा की तरह ही परेड तो होगी ही, लेकिन इस बार 13,000 स्पेशल गेस्ट को परेड देखने के लिए इनवाइट किया गया है। वहीं दूसरी ओर 42,000 आम नागरिकों को भी परेड के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी आप जाकर देख भी सकते हैं। 100 महिला कलाकार पहली बार भारतीय वाद्य यंत्र बजा करके इस परेड की शुरुआत करेंगी। साथ ही साथ ट्राई सर्विस ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट में सेना यानी थल सेना, एयरफोर्स और नेवी की 60 महिला ऑफिसर शामिल होंगी। परेड में कुल 25 झांकियां शामिल होंगी, जिनमें से 16 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी और 9 मंत्रालय और विभागों की झांकियां यहां होने वाली हैं। कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड थीम के तहत देश भर से आई 1900 साड़ियों से सजावट होगी। यहां पर QR कोड अंकित होंगे, जिनको स्कैन करके आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में एक सिक्का और स्मारक टिकट जारी करेगा। गणतंत्र दिवस का टिकट 20 रुपए में, 100 रुपए के टिकट ऑनलाइन मिल रहे हैं और 29 जनवरी को जब यह प्रोसेस पूरा होता है, बीटिंग रिट्रीट होता है, उसका टिकट भी 100 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की यहां झांकियां होने वाली हैं, उनमें अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, मेघालय, झारखंड, यूपी एंड तेलंगाना शामिल है। इन झांकियों की तैयारी करते हुए इन टेब्ल्यूज को आप देख सकते हैं। यहां पर हर राज्य के द्वारा जिन जिन का मौका मिला है, उनके प्रदर्शन को, उनके रिहर्सल को आप यहां पर होते हुए इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार गुजरात, राजस्थान सभी अपने द्वारा अपने स्तर पर यह सब प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बार इसरो का भी स्थान है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 की जब से लॉन्चिंग की है, उस जगह को जहां पर
चंद्रयान 3 पहुंचा है, जिसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से बताया जाता है, उसकी भी झांकी इस बार होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम के लिए यहां पर भव्य मंदिर का भी यहां पर टैब्ल्यू निर्मित किया गया है। आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर जहां पर चंद्रयान 3 उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से नॉमिनेट किया है और उसी जगह पर यहां पर भी उसी की झांकी बना करके दिखाई जा रही है। साथियों, इसके साथ साथ रिपब्लिक डे परेड को नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए डिस्प्ले को किया जा रहा है, क्योंकि इस बार के परेड की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। यहां पर नारी शक्ति को केंद्र में रख करके इस कार्य को किया जा रहा है। तीनों सेनाओं की तरफ से महिला अधिकारी इसके अंदर शामिल हो रही हैं। महिला अधिकारियों को दर्शाती हुई कुछ तस्वीरें इस समय पब्लिक भी हैं। परेड के दौरान जब तैयारियां हो रही होती हैं, उस समय तैयारी के बाद सबको चीयर अप करने के लिए, सब लोग अपनी परेड की थकान को दूर करने के लिए उत्साह को सेलिब्रेट करते हुए इस त्योहार को आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं। और जोश इन नव चयनित अधिकारियों में, जो कि अभी बहुत युवा हैं, इनका सेलिब्रेशन देखते ही बनता है। यानी कि एक दिन जब ये इसको सेलिब्रेशन में शामिल होंगे, उस समय को आप यहां पर होते हुए देख सकते हैं। आप सभी का एक मन बनता होगा कि काश आप भी यहां उपस्थित होते, खुद जीवंत उपस्थित होकर के इन नजारों को अपनी आंखों के सामने घटित होते, गवाह बनते। देख सकते हैं यहां पर कुछ तस्वीरें हैं जो कि रिहर्सल की आपको यहां पर दिखाई जा रही हैं। किस प्रकार से अभी कोई भी दर्शक दीर्घा में नहीं है, लेकिन ये 26 जनवरी की तैयारी में लगे हुए हैं। यहां पर पहली बार सीमा सुरक्षा बल CISF का ऑल वुमन मार्चिंग एंड ब्रास बैंड भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। भारतीय वायुसेना के 144 सदस्यों वाली मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर करेंगी। सुमिता यादव स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति अहलुवालिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल भी इस दस्ते का हिस्सा होंगी। इस प्रकार से फ्लाई पास्ट के अंदर 29 लड़ाकू जेट समेत 51 सैन्य विमान शामिल होंगे, जिनमें से कुछ को महिला पायलट ऑपरेट करेंगी। 6 लड़ाकू पायलट्स को महिला पायलट्स फ्लाई पास्ट में हिस्सा बनेंगी। राफेल, सुखोई 30 और MiG-29 भी उड़ाएंगी। 2 महीने पहले ही एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगावी कर्नाटक से पास हुई अग्निवीर वायु यानी कि महिलाएं भी परेड में हिस्सा लेंगी। अग्निवीरों की त्रिसेना मार्चिंग टुकड़ी में 144 महिलाएं शामिल होंगी, जिनकी औसत उम्र बमुश्किल 20 साल है। यहां पर आप एक और दृश्य देखते हैं जिसमें ट्राई सर्विस कंटिजेंट परेडिंग कर्तव्य पथ पर जिनको लीड कर रही हैं कैप्टन श्रेयांसा राव, ये अपने आप को बता रही हैं कि तीनों सेनाओं के कमांड को आप जब लीड करेंगी तो इनका उत्साह भी देखते बनता है। आप उन सभी महिला ऑफिसर्स के इंटरव्यूज यहां देख सकते हैं जो यहां पर परेड में शामिल होने जा रही हैं। तमाम महिला ऑफिसर्स परेड के अंदर शामिल होंगी, अपने अपनी बटालियंस को लीड करेंगी और इस दिन को बेहद खास बनाएंगी। ना जाने देश की लगभग आधी आबादी इन्हें देखकर, क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, और जब महिलाओं को गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ पर चलते हुए देखेंगी तो उनका हौसला, उनका उत्साह, उनका साहस किस स्तर का होगा आप विचार कीजिएगा। उनके उत्साह से देश के हाथ और मजबूत होंगे, सुरक्षाएं और चाक चौबंद होंगी। ये दर्शाती हुई तस्वीरें अपने आप में पर्याप्त हैं। खास बात यह भी है कि जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे, उस समय भी जो महिला पायलट वहां गई थी, वो इस बार भी इस परेड में शामिल होने जा रही हैं। साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे अनन्या, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनंजा शर्मा, एयरफोर्स के काफी सारे पायलट्स, हस्बैंड वाइफ्स भी यहां पर परेड के अंदर शामिल हो रहे हैं, जो दोनों ही सेना का हिस्सा हैं। कई ऐसे खास यादगार क्षण भी यहां पर बनकर आए हैं। याद हो कि इमानुएल मैक्रोन यहां पर पधार रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट और रिपब्लिक डे। भारत के प्रधानमंत्री भी फ्रांस की गत वर्ष यात्रा पर थे और उन्होंने वहां पहुंच करके वहां पर भी चीफ गेस्ट बने थे। तब फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था। अब सवाल आता है, मुख्य अतिथि के रूप में इमानुएल मैक्रोन को ही क्यों चुना गया? तो आपको मैं बता दूं कि फ्रांस हमारा बहुत बढ़िया मित्र तो है ही, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मित्र है। फ्रांस से लगभग 6 बार मुख्य अतिथि भारत के अंदर अब तक बनाए जा चुके हैं। मुख्य अतिथि बनाते समय विभिन्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान इस बात का होता है कि अगर इस देश के किसी गणमान्य व्यक्ति को हमने अपना अतिथि बनाया तो कहीं अन्य देश इस बात से नाराज तो नहीं हो जाएंगे। सब तरह के चेक एंड बैलेंसेस को फिक्स करके फाइनली मुख्य अतिथि को बनाया जाता है और इस काम को होने से पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राजदूतों के माध्यम से दूसरी तरफ इन्फॉर्म किया जाता है, उनकी परमिशन, उनके रुकने के स्थान आदि सब चीजें तय की जाती हैं। फाइनली राष्ट्रपति द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है, रात्रि भोज और सुबह के सम्मान के साथ। इस प्रकार से हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जयपुर भी पहुंचेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कहां कहां पर वो घूमने वाले हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये पहुंचेंगे और यहां पर
भारत की खूबसूरती का जायजा लेंगे। साथ ही साथ उनके साथ में फ्रांसीसी बैंड भी यहां पहुंच रहा है। 95 मेंबर्स का मार्चिंग कॉन्टिजेंट बैंड है जो आपको दिखाई दे रहा है। मार्चिंग कॉन्टिजेंट 33 मेंबर बैंड कॉन्टिजेंट, 95 सदस्य तो सेना के और 33 सदस्य यहां पर बैंड के शामिल होंगे और जो परेड में हिस्सा लेंगे आप उनको यहां पर रिहर्सल करते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए महिलाएं शामिल होने वाली हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं ये भी बता दूं कि LCH प्रचंड चॉपर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, नाग एंटी टैंक मिसाइल, वेपन सिस्टम में T-90 स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार, हेलीकॉप्टर रुद्र और क्विक फाइटिंग रिएक्शन व्हीकल्स को भी यहां पर झांकी के अंदर दिखाया जाएगा। संभवतया जब आप इसे उस दिन होते हुए देखेंगे तो चीजों को आज के हिसाब से रिलेट कर पाएंगे और यह समझ पाएंगे कि यह दिन भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। इस बेहद खास जगह में जब आप सब लोग इस तरह के नजारे देखेंगे तो उस दिन आपके मन में भारत के प्रति जो भाव उत्पन्न होगा उसकी चिंगारी जलाने का मैंने आज ही प्रयास कर दिया है। उस दिन बेहतरीन तरीके से इसे देखिए और फिर अपनी जो भावनाएं हैं वो आकर हमें अपने कमेंट बॉक्स में और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और हाँ, मैंने एक बेहतरीन वीडियो आपके लिंक में पिन किया है जिसमें आप जाकर के फास्ट फूड से कैसे बचें, क्यों बचना चाहिए, फास्ट फूड पॉइजन के तरीके से कैसे काम कर रहा है, आपको ये बताने का प्रयास हमने एक वीडियो के माध्यम से किया है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसे जाकर देखें। और आप में से यदि कोई भी साथी हमारे साथ कनेक्ट होकर रुद्र GS फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहता है तो 3000 में वो बैच ओपन है। हमारे नोट्स हैंड रिटन 1999 में आपके घर पर कुरियर किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।